हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यूएशन चैप्टर है ये, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो कि क्लास 7th मैथ का सेकंड नंबर चैप्टर। अभी हम चलेंगे 2.5 डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अभी डिवीजन डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे किया जाए। अभी क्वेश्चन है, देखो। सविता वॉज प्रिपेयरिंग डिजाइन टू डेकोरेट हर क्लासरूम। ठीक है, सविता स्टूडेंट्स है, उसका क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए वो एक डिजाइन प्रिपेयर कर रहा है। सी नीडेड फॉर दिस सी नीडेड फ्यू कलर्ड स्ट्रिप ऑफ पेपर लेंथ 1.9 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, वो 1.9 सेंटीमीटर का एक कलर स्ट्रिप उसको चाहिए। सी हैड ऑलरेडी कलर स्ट्रिप ऑफ पेपर लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। तो 9.5 सेंटीमीटर का कलर स्ट्रिप है, तो उसमें से उसको 1.9 सेंटीमीटर ऑफ ईच कलर पेपर चाहिए। तो कैसे करेगा वो, 9.5 डिवाइड 1.9 सेंटीमीटर करना है। तो इसी करेक्ट, क्या वो सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रहा है। बोथ 9.5 एंड 1.9 आर डेसिमल्स नंबर, सो वी नीड टू नो द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू। तो हमें डेसिमल नंबर का डिवाइड करने में हमें आना चाहिए। ठीक है, तो डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 कैसे करते हैं। लेट अस फाइंड द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। कंसिडर 31.5 डिवाइड 10। अभी 31.5 डिवाइड 10 को कंसिडर किया जाएगा। जैसे 31.5 डिवाइड 10, तो हमने क्या कर रहे थे, 31.5 मल्टीप्लाई 1/10 ऐसे कर रहे थे। ठीक है, ऐसा कर रहे थे कि नहीं, बताओ। पहले ऐसे कर रहे थे, मल्टीप्लाई करते रेसिप्रोकल कर रहे थे, तो अभी भी ऐसे करना है। तो 31.5 मतलब क्या है, 315/10 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये 100 हो गया। तो ये 2 के बाद पॉइंट लगा लो, 3.15 डिवाइड 100, 3.15 डिवाइड 100। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं, बताओ। तो ये सेम 3.15/100। ठीक है, सिमिलरली 31.5 डिवाइड 100 इक्वल टू, ये देखो 31.5 को 315/10 कर दिया। ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/100 कर दो। ठीक है, तो 1/100 मतलब 1000 हो गया। 315 को ये 4, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगाओ तो कितना हो गया, 1 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाओ तो 1 2 3, यानी 0.315। ठीक है, 0.315। ठीक है, so let us see if we can find a pattern for dividing numbers by 10, 100 and 1000. They may be, this may helps us in dividing numbers by 10, 100 and 1000 in a certain way. ठीक है, 31.5 डिवाइड 10 इक्वल 3.15 आया। 31.5 डिवाइड 100 आया तो कितना आया, 0.315 आया, 0.315। 31.5 डिवाइड 1000 करेंगे तो कितना आ गया, 1 2 3 4 आया। 1000 करने से 4 आ रहा है, 1000 करने से 4 आ रहा है। 1000 डिवाइड 1000 कर दिया जाए, 315 31.5 डिवाइड 1000 कर दिया तो 0.0315 आ रहा है। 231.5 डिवाइड 10 ऐसा करिए, 235.10 करो आप, 231.5 डिवाइड 10 करो। ये भी इसी टाइप का होगा, ये भी करके देखो। ठीक है, ये भी, ये तीनों ये करके देखो है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चेक करो। ठीक है, ये आप करके देखो, बहुत आसान है। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, 29.36, देखो 29.36 डिवाइड 10। ठीक है, ये कैसे होगा, ये 2936 डिवाइड 100 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिवाइड है वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/10। ठीक है, तो कितना हो गया, 1000 हो गया ना, 1000 हो गया। तो 1 2 3 यहाँ पे 2.936 हो गया, 2.936। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सेम इसको भी करना है, इसको भी करना है, आसान है ना, कर सकते हो। और ये ट्राई दिस, ये इसको करके आप कमेंट सेक्शन में बताओ हो हुआ या नहीं हो पाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ रेसिप्रोकल नंबर बाय होल नंबर। ठीक है, अभी हम डिवीजन ऑफ रेसिप्रोकल नंबर बाय होल नंबर करेंगे। ठीक है, अभी जैसे 6.4 डिवाइड 2, रिमेंबर वी ऑल्सो राइट इट एज 6.4 डिवाइड 2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको और ये सेम है, 6.4 डिवाइड 2 को 6.4 डिवाइड 2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डिवाइड 2 भी आप लिख सकते हो। सो 6.4 डिवाइड 2 कैसे होगा, 64/10 हो जाएगा इसको, और डिवाइड 2 तो इसको रेसिप्रोकल करो, 64/10 मल्टीपल हाफ हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, 32 हो जाएगा। 32/10, ये 32/10 इसका मतलब 3.2। ठीक है, समझ में आ गया। सेम इसको 43.15 डिवाइड 5 करो,
43.15 43.15 डिवाइड 5, तो ये कितना हो जाएगा 4315 डिवाइड 100 हो जाएगा। मल्टीपल डिवाइड है तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है तो ये काटो, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 3 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 863 कितना हो गया 863 डिवाइड 100, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 8.63 ये हो गया 8.63। सेम आपको इसको करना है, इसको करके देखो ये वाला 82.44 और मेरे को कमेंट में बताओ हुआ कि नहीं हुआ ये वाला, ठीक है, करके देखो, ठीक। आगे चलते हैं, ये देखो 12.94 डिवाइड 4, ये देखो तो 12.96 डिवाइड 4, 12.96 बोलने से कैसे लिखना है 1296 डिवाइड 100, ये हमें पहले पता है, और डिवाइड 4 लिखना है, तो इसको अभी रेसिप्रोकल करो, इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 1/4 करो। अभी 4 को 1296 को काट दो, 4 को 1296 को काटो तो कितना हो गया 324 बाय 100, तो ये 2 के बाद राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट लगाओ तो 3.24 हो जाएगा, 3.24 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये 15.5 डिवाइड 5 करो और 126.35 डिवाइड 7 करो, आसान है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एग्जाम्पल 5 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5, फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2 3.8 एंड 7.6। एवरेज करना है, एवरेज मतलब होता है कि इनका ये 1 2 और 3 ये जो आपको डेसिमल है इसको ऐड करना है और कितना नंबर है 1 2 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। एवरेज ऑफ 4.2 3.8 एंड 7.6 इज, ये तीनों को पहले ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 3 टाइम्स है ना 1 2 और 3, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करना है तो तभी जाके एवरेज आएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने 3 स्टूडेंट है और 42 मार्क्स लिया, 38 मार्क्स लिया और 76 मार्क्स लिया, और मैं आपको पूछूंगा कि इस एवरेज मार्क कितना है, तो आपने क्या करना, तीनों का मार्क को ऐड करना और 3 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे 4.2 3.8 और 7.6 इन तीनों को ऐड करना है और 3 से डिवाइड देना, ठीक है। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करोगे तो हो गया 5.2, ठीक है, बहुत आसान है। अभी आपको एडिशन करना पता है, एडिशन करना पता है ना, 4.2 3.8 और 7.6 इसको ऐड करो 8 2 10 10 और 6 16 1 6 हो गया, 7 3 10 10 और 5 15 कितना हो गया 15 हो गया, तो 156 हो गया डिवाइड 3 कर दो, 3 करोगे तो हो गया 52 हो गया, ओके। ये कितना हो गया, ये 15.6 हो गया, 15.6 डिवाइड 3 हो गया 5.2, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। अभी हमने क्या कर रहे थे, ये अभी हमने ए होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे, अभी हमने डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। तो अभी 25.5 डिवाइड 0.5 ये कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं 25.5 डिवाइड 0.5 ऐसे लिख सकते हैं। अभी वी हैव 25.5 डिवाइड 0.5, अभी 25.5 मतलब क्या है 255 डिवाइड 10 है, और डिवाइड करो 5/10, ये भी 5/10। अभी इसको जो डिवाइड है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये देखो मल्टीप्लाई किया और ये 5/10 को रेसिप्रोकल कर दिया, ये देखो 10/5 हो गया, तो ये 10 और 10 कट गया और 5 से 255 को कट गया, तो ये हो गया 51, तो ये हो गया 51, तो इसका 10 25.5 डिवाइड 0.5 इक्वल टू 51। आसान है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अभी देखो What do you observe? क्या ऑब्जर्व किया, for 25.5 डिवाइड 0.5 we find that there is one digit to the right of the decimal in 0.5. This could be converted to whole number by dividing by 10, ठीक है। Accordingly 25.5 was also converted into fraction by dividing by 10, ठीक है, ठीक है। और we say the decimal point was shifted by one place to the right in 0.5 to make it 5. So there was a shift of one decimal point to the right in 25.5 also to make it to 55। अभी आपके लिए एक आपको आइडिया दे देता हूँ, अभी कभी भी 25.5 डिवाइड 0.5 अगर ऐसा आए तो आप क्या करो, आप ये चेक करो कि इसके बाद पॉइंट कितना नंबर के बाद है। अगर मान लो इसके बाद सिर्फ कुछ भी नहीं, एक के बाद पॉइंट है और इसमें एक के बाद पॉइंट है, तो आप सिंपली इसको पॉइंट को निकाल दो और ये डायरेक्ट लिखो 255 डिवाइड 5, डायरेक्ट लिखो, पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट डिवाइड 10 ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट 255 बाय 5 लिख दो, ठीक है।
समझ में नहीं आया मैं क्या बोला, दोबारा समझाता हूँ। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में आया, जैसे एक क्वेश्चन में आया और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला करो, ये वाला, जैसे ये क्वेश्चन में ये आया, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 222.5 डिवाइड 1.5 ऐसे दिया हुआ है। तो ये देखो पॉइंट कहाँ पे है, ये जो पॉइंट कहाँ पे है, ये इसके बाद पॉइंट कितना नंबर के बाद, एक के बाद है, नीचे भी कितना के बाद है, एक के बाद है। तो ये दोनों पॉइंट को आप निकाल ही दो, तो इसको आप सिंपलाई लिख दो 225/15, ठीक है। और पॉइंट का कोई भी यहाँ पे टेंशन मत लो, पॉइंट को निकाल ही दो, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। आप डायरेक्ट इतना लिखो 225/15, ये देखो 225/15, अब 15 से काट दो, 15 1 जा 15 और 75, 15 5 जा 75, तो 15 हो गया, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट निकालो। सेम ये वाला देखो, इसमें दिया हुआ है 7.75, ये 2 के बाद पॉइंट है, देखो 2 के बाद पॉइंट है, या नीचे की तरफ भी 2 के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट निकाल दो दोनों, कोई मतलब नहीं। तो इसको आप सिंपलाई लिख दो 775/25, ठीक है, आप डायरेक्ट लिखो इसको, ठीक है। इसको भी देखो, यहाँ पे भी ऐसे है, देखो यहाँ पे लेकिन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 42.8 डिवाइड 0.02 यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, आप इसको आप कैसे लिख सकते हो, 42.8 को कैसे लिख सकते हो मैं बता देता हूँ। 42.8 को आप कैसे लिख सकते हो, 42.8 डिवाइड 0.02, आप इसको कैसे कर सकते हो, ये देखो 42.8, तो आप लिखो 42.8 डिवाइड 0.02, ऐसा है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे 0.0, यहाँ पे 0 1 लगा दो, कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाइड 0 मतलब 0.8 मतलब 0.80, ठीक है। 42.8 मतलब 42.80, ये वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं है, 0 लगा दो। तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ये 0 को सिंपली आप निकाल दो, पॉइंट को निकाल सकते हो। तो ये हो गया 4280 डिवाइड 2, तो ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया 2140, ये आंसर हो गया 2140, इसका आंसर हो गया 2140, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सेम है, एक के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप निकाल दो, कोई मतलब 56/14, तो ये हो गया 4, 14 4 जा 56, तो 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, बहुत सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे और एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो 27 को हम 27.00 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 27 को हम 27.00 लिख सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में आया 27/0.03, 27/0.03, तो आप ऐसे लिख सकते हो, 27 को 27.00 लिख सकते हो और 0.03, तो 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, तो इसको आप सिंपलाई ये पॉइंट को निकाल सकते हो, ये पॉइंट को निकाल सकते हो। तो 2700/3 हो गया, और 3 से डिवाइड कर दो, 3 9 जा 27 और 00, तो 900 हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी आपको आना चाहिए, ये वाला तरीका। तो जैसे 27/0.03 को ऐसे के, और एक तरीका है सिंपल, आप क्या करो, इसको फ्रैक्शन कर दो, कैसे करोगे, ऐसे 27 डिवाइड, सिंपल लिखो 0.03, आप सिंपल करो, कोई बात नहीं। तो 27 डिवाइड, ये कितना होगा, 3/100 होगा ना, ये 3/100 होगा, ये 3/100 होगा, ठीक है। अभी क्या करो, ये 27, इसको अभी मल्टीप्लाई आपने सीखे हो क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है, 100 डिवाइड 3 ऐसा हो जाता है। तो ये सिंपल आपने काट दो, 3 9 जा 27 और 9 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 900, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने जो सीखे हो उसी तरीके से ही आपको सब करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी बड़ा आपका मैथमेटिक्स का वो क्वेश्चन आएगा, आपको आराम से, आपको पता है कि कैसे करना है लॉजिकल वे से, तो आप किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 6 देखते हैं। ईच साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर लेंथ। एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब उसका कोई कुछ भी साइड हो सकता है, 2 4 6 ऐसा हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड का जो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर। ये पॉलीगन का जो पेरीमीटर है वो 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है। हाउ मेनी साइड्स डज दी पॉलीगन है, तो पॉलीगन का कितना साइड है बोल रहा है। तो आपको पता है कि एक साइड का लेंथ 2.5 है और पूरे साइड का जो लेंथ है, ओवरऑल डिस्टेंस है 12.5 है। तो आपको सिंपली क्या करना, 12.5 से 2.5 को डिवाइड करना, 12.5 डिवाइड 2.5, ठीक है। जैसे लेंथ ऑफ इस साइड इज 2.5,
10 नंबर ऑफ साइड, कितना नंबर ऑफ साइड है, तो आपने सिंप्लाई क्या करना, 12.5 डिवाइड 2.5। तो मैं क्या बताया था, पॉइंट एक के बाद है, इसमें भी एक के बाद है, इसको हटा दो सीधा, तो 125/25 हो गया, तो 5 साइड्स हो गया। ठीक है, द पॉलीगन हैज 5 साइड्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, इस 7 करने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 7 के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अभी एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 7, ये 7 देख लेते हैं। एक कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर, यानी कि 2 घंटे में 2 घंटा और 20 मिनट, यानी 2.2 आवर में वो 89.1 किलोमीटर जाता है कार। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर, एक घंटे में कितना जाता है, सिंपल 2.2 आवर्स में जाता है 89.1, 1 आवर में कितना जाएगा, सिंपल 89.1 डिवाइड 2.2। तो मैं बताया था एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटा दो सीधा, तो ये कर दो 891/22। ठीक है, यहाँ पे 22 को डिवाइड कर दो, 40.5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक्सरसाइज करते हैं 2.5। ठीक है, अभी एक्सरसाइज करते हैं 2.5। अभी एक्सरसाइज का एक पहला क्वेश्चन 0.4 डिवाइड 5, दूसरा ये तीसरा, ये थोड़ा नोट कर लो। अभी हम चलेंगे बोर्ड पे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज को बोर्ड पे समझते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड दिया हुआ है, ये डिवीजन है पूरा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये भी डिवीजन है पूरा, थर्ड नंबर में ये भी डिवीजन है। ठीक है, और फोर्थ नंबर ये भी डिवीजन है। ठीक है, फोर्थ नंबर भी डिवीजन है। ठीक है, और 5 नंबर और 6 नंबर ये दोनों भी है, ये 5 नंबर भी डिवीजन है और 6 नंबर भी। सिंपल मैथ है, कोई क्रिटिकल है नहीं। चलिए हम बोर्ड में समझते हैं। ठीक है, 0.4 डिवाइड 2, ये कैसा होगा, 0.4 डिवाइड 2, सिंपल 4/10, इसको मल्टीप्लाई 1/2। ठीक, तो ये 2 2 जा 4, ये 2 डिवाइड 10 इक्वल टू 0.2। ठीक, 0.2। सेकेंड 0.35 डिवाइड 5, 0.35 डिवाइड 5, ये करो कैसा होगा, 35 डिवाइड 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35 डिवाइड 100, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करो 1/5, तो 5 7 जा 35, तो 7 डिवाइड 100, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.07। ठीक, थर्ड नंबर 2.48 डिवाइड 4, इसको करो 2.48 डिवाइड 4, ये कैसे कर सकते हैं, ये 248 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई 1/4, ये रेसिप्रोकल करो इसको, तो मल्टीप्लाई 1/4, तो ये इसको काट दो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 8, तो 62 डिवाइड 100, तो इसको कर सकते हो 0.62, कितना लिख सकते हो 0.62। ठीक, नेक्स्ट 65.4 डिवाइड 6, कैसा होगा 654 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई, ये कैसा होगा रेसिप्रोकल करो 1/6, तो कितना होगा, 6 से काटो, 6 1 जा 6, 0 9, 109 डिवाइड 10, तो 109 डिवाइड 10 इक्वल टू 10.9, कितना हो गया 10.9। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, कुछ भी नहीं, जो डिवाइड है आपने मल्टीप्लाई करना है और रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, उसके बाद है 651.2 डिवाइड 4, ये होल नंबर, अभी होल नंबर हो रहा है पूरा इस नंबर में, तो 6512 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड 1/4, तो कितना हुआ, ये 4 से काटो, 4 1 जा 4, तो 2 25, 1 6, तो 1 हो गया, 2 1 हो गया, 3, तो 1623 डिवाइड 10, तो 162.3, 162.3, दोबारा करो इसको। अच्छा, यहाँ पे 8 आएगा, 8 4 8 जा 32, तो 1628, तो 1628। ठीक है, 1628,
तो 162.8 आएगा, ठीक है, 162.8, 162.8, ठीक ठीक, 162.8 का 6, 1 का 6 क्या है, 14.49, 14.49 डिवाइड 7, डिवाइड 7, डिवाइड 7 कैसा होगा, 1449 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक। तो कितना हो गया, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 207/100, तो हो गया 2.07, कितना हो गया 14.49 डिवाइड 14.49 डिवाइड 7, तो ये कितना हो गया 1/7, तो 207 आ गया, 207 आ गया, टू 2.07, 2.5 इसका 6, ठीक है, समझ में आ गया ये, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 3.96, 3.96 डिवाइड 4, ठीक है, करो, करके देखो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा, 396 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करो 1/4, तो इसको काटो 9 9, तो कितना हो गया 99/100, तो 0.99, कितना आएगा 0.99 आ रहा है, सभी का करेक्ट है। चलो नेक्स्ट करते हैं, 0.80 मल्टीप्लाई 0.80 डिवाइड 5, कितना डिवाइड 5, तो ये 80 डिवाइड 100 है, मल्टीप्लाई 1/5 है, 1/5 है, 1/5 है, तो ये इसको काटो 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 16 डिवाइड 100, तो 0.16, 0.16, ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, का 1, 4.8 डिवाइड 10, ठीक है, 4.8 डिवाइड 10 क्या है, 48/10 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 48 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 0.48, 0.48, सिंपल है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं। 52.5 डिवाइड 10, ये कैसा होगा, ये सेम ऐसे होगा, 525 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 1/10, ठीक। तो ये कैसे लिख सकते हैं, 525 डिवाइड, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई करो तो 100 हो गया, तो ये 5.25, ये 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है, 5.25, ठीक। अब थर्ड नंबर क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, 0.7 डिवाइड 10, 0.7 डिवाइड 10, तो ये 0.7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 डिवाइड 10, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको रेसिप्रोकल करो 1/10, तो 7 डिवाइड 100, तो 2 के बाद 0 लगेगा, तो 0.07, ठीक है, 0.07, ठीक है। उसके बाद 33.1 डिवाइड 10, इसको करो 33.1 डिवाइड 10, दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है, इसको करो, ये कैसे होगा 33/10 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये हो गया 331 डिवाइड 100, तो ये हो गया 2 के बाद 0 लगा दो, तो 3.31, ठीक है, 3.31। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5, 272.23 डिवाइड 10,
10 कैसा होगा 272.23 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटाने से डिवाइड 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/10 हो जाएगा। ठीक, तो ये कैसे लिख सकते हैं 27223 डिवाइड 1 कितना 0 30 1 2 3 1000 हो गया। तो 1000 मतलब 3 के बाद 0, 3 के बाद पॉइंट, तो 27.223 27.223। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। 5.56 डिवाइड 10 0.56 डिवाइड 10 0.56 डिवाइड 10 इसको करो, यानी कि 56 डिवाइड 10 100 हो गया। इसको 56 डिवाइड 100 लिख सकते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई लिखो और इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/10। ठीक है, सिंपल है। तो इसको हम कर सकते हैं 56 डिवाइड 1000, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 56, यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगा दो 0.056 0.056 3.97 डिवाइड 10 ये कैसा होगा, ये करो 397 डिवाइड 100 लिख सकते हैं। इसको जो डिवाइड है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.97 को हम 397/100 कर दिया, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 397 डिवाइड 1000, तो यहाँ पे 0.397, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद पॉइंट, तो 0.397। ठीक, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन 2.7 डिवाइड 100 2.7 डिवाइड 100 ये करो 2.7 डिवाइड 100, तो कैसा करोगे 2.7 को आप लिख सकते हो 27 डिवाइड 10, डिवीजन को कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन और इसको कर दोगे रेसिप्रोकल 1/100। ठीक, तो हो गया ये 27 डिवाइड 1000, 27 डिवाइड 1000 यानी 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 027 0.027। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं। सेकंड नंबर 0.3 डिवाइड 100 0.3 डिवाइड 100 ये करो, कैसे होगा ये 3/10 मल्टीप्लाई 1/100 3/10 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये हो गया 3/1000 यानी 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 003 0.003 कितना हो गया 0.003। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर 0.78 डिवाइड 100 0.78 डिवाइड 100 इसको करो 0.78 डिवाइड 100 0.78 डिवाइड 100 0.78 डिवाइड 100, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 0.78 को 78 डिवाइड 1000 मल्टीप्लाई 1/100 सॉरी 78/100 मल्टीप्लाई 1/100, तो इसको लिख सकते हैं 78 डिवाइड 1 में 4 0 1 2 3 4 10,000, तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा इसमें, 4 के बाद पॉइंट, तो 0078 4 के बाद पॉइंट। ठीक है, 4 के बाद पॉइंट, 3 0 है तो 3 के बाद, 4 0 है 4 के बाद, या 1 2 3 या 1 2 3 4 के बाद पॉइंट। ठीक, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर 432.6 डिवाइड 100। ठीक है, इसको करो 432.6 किसने जल्दी कर दिया, देखो किसने जल्दी कर दिया, चेक करो 432.6 डिवाइड 100 ये कैसे होगा, सिंपली लिख दो 432.6 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये क्या हो गया 4326 डिवाइड 1000 हो गया, तो यहाँ 3 के बाद 0, तो 4.326 किसका है 4.326 किसका है। ठीक है, 23.6 डिवाइड 100 इसको करो अभी 23.6 डिवाइड 100 ये हम लिख सकते हैं 236/10 मल्टीप्लाई 1/100
100, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको कैसे करोगे, 236 डिवाइड, ये कितना है, ये मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को, तो 100 1000 हो गया, तो 3 के बाद 0 लगेगा, तो 0.236, 0.236, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 98.53 डिवाइड 100, तो ये कैसे होगा, 9853 बाय 100, 9853 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। तो 9853 डिवाइड कितना हो गया, एक में 4, 1 2 3 4 शून्य, यानी 4 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.9853, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। 0.9853, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 7.9 डिवाइड 1000, ये कैसे होगा, 7.9 मल्टीप्लाई 1/1000 कितना होगा, और 7.9 को भी आप कैसे कर सकते हो, 79/10 ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो इसको कैसे करोगे, 79/10,000 लिख सकते हो, यानी कि 4 के बाद पॉइंट लगेगा, 4 के बाद पॉइंट, तो 0079 के बाद पॉइंट लगा दो पहले, 0.0079, 0.0079, ठीक है। ये पहला नंबर था। अब दूसरा क्वेश्चन 4 का 26.3 डिवाइड 1000, 26.3 डिवाइड 1000, 26.3 डिवाइड 1000 कैसे करोगे, ये सेम उसी तरह 263 डिवाइड 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करो, 1/1000 करो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 263 डिवाइड 40, 10,000 हो गया, तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.0263, यानी ये 3 है तो और एक 0 लगा के यहाँ पॉइंट दे दो, 0.0263, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, ठीक है, बहुत आसान है। अभी 3 नंबर 4 का 3, 38.53 डिवाइड 1000, ठीक है। ये भी सेम उसी तरीके से होगा, कितना कैसा होगा ये, 3853 डिवाइड 100 ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड को मल्टीपल करो और इसको रेसिप्रोकल करो, 1/1000, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 3853 डिवाइड कितना जीरो, 5 जीरो, एक के पास 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, 5 जीरो लगाने के बाद इसका मतलब है 5 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 5 के बाद ये कितना है, 3853, ये तो 4 है, तो और एक 5 के बाद, तो 0.03853, आसान है। ये 5 के बाद 1 2 3 तो 5, तो 1 2 3 4 5, ये 5 से पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 4 का 4, 128.9 डिवाइड 1000, ठीक है, 128.9 डिवाइड 1000, ये कैसे होगा, ये सेम ऐसे 128.9/10 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन लिखो और इसको रेसिप्रोकल करो, ठीक है। ये भी सेम उसी तरीके से, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1289 लिखो, 1289 डिवाइड कितना जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो लिखा, तो 4 के पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.1289, 4 के बाद पहले पॉइंट लगा दो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 5 नंबर क्या है, 0.5 डिवाइड 1000, 0.5 डिवाइड 1000, ठीक है। 0.5 डिवाइड 1000 कैसा होगा, इसको है 5/10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/1000, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, यानी 5/5 डिवाइड 4 जीरो, एक के आगे 4 जीरो, ठीक है। तो 4 के पहले पॉइंट लगेगा, 4 के पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3, ये 4 के पहले पॉइंट लगेगा, 0.0005, ठीक है, 0.0005, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आसान है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड 7 डिवाइड 3.5, कैसा होगा ये होल नंबर है, तो 7 को 7 लिखो, और इसको कैसे कर सकते हो, 3.5 को इसको कर सकते हो 35/10, ऐसा कर सकते हो ना, ऐसे ही है,
तो आप ऐसा करो, 7 को 7 लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको रेसिप्रोकल कर दो, 10 डिवाइड 35 ऐसे लिख सकते हो। तो 7 5 जा 35, तो 10/5 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया, तो हो गया 2 आंसर। समझ में आ गया? समझ में? सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी? सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, एक नंबर। दूसरा 36 डिवाइड 0.2, 36 डिवाइड 0.2, 36 डिवाइड 0.2, इसको करो 36 डिवाइड 0.2, ये भी होल नंबर है। 36 डिवाइड 2/10 ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 36 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करो, 10/2, 10/2, ठीक है। तो इसको काट दो, कितना कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 180, 180, ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, 3.25, 3.25 डिवाइड 0.5, 0.5, इसको करो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 325 डिवाइड 100, ठीक है, डिवाइड 5/10 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। अभी इसको 325 डिवाइड 100, अभी मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर दो, 10 डिवाइड 5, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, और 5 से इसको काटो, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 65 हो गया, 65 हो गया, 65 डिवाइड 10 इक्वल टू 6.5, 6.5 हो गया, 6.5 हो गया, ठीक, ठीक है, आसान है। अभी 4 नंबर, 5 का 4, 5 का 4, 30.94, 30.94 डिवाइड 0.7, 0.7, ये करो, 30.94 डिवाइड 0.7, ये करो, 30.94 0.7, ये करो, कैसा होगा, 3094 डिवाइड 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड 7/10 लिख सकते हो, ठीक। ये कैसा होगा, 3094 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर दो 7/10 को, तो क्या होगा, 10/7 हो गया, तो ये 0 और 0 कट गया, ठीक है, ये कटेगा कि नहीं, 7 और 3094, 3094 को काटो, 3094 को काटो, कितना हो गया, कितना हो गया, 7 4 जा 28, 2 29, 7 4 जा 28, 1 14, 7 2 जा 14, ठीक है, तो हो गया 442 डिवाइड 10, 442 डिवाइड 10, तो कितना हो गया 44.2, कितना हो गया, ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 44.2, ठीक, 44.2, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट 5 नंबर, 0.5 डिवाइड 0.25, 0.5 डिवाइड 0.25, 0.5 डिवाइड 0.25, कैसा होगा ये, सिंपल, 5/10 लिखो, डिवाइड 25 डिवाइड 100 लिखो, हो गया, ऐसा कर सकते हैं इसको। अभी 5/10 को 5/10 लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको रेसिप्रोकल कर दो, 100 डिवाइड 25, तो ये 0 0 कट गया, 5 5 जा 25, और 5 2 जा 10, तो 2 हो गया, ठीक, तो इसका आंसर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 6, क्या है 5 का 6, 7.75 डिवाइड 7.75 डिवाइड 0.25, 0.25, 0.25, ये करो करो करो, कैसा होगा, कैसा होगा, 7.75 को कैसे लिख सकते हो, 775 डिवाइड 100 ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइड 25/100, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको। अभी आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, 775 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 100
डिवाइड 25, तो ये कट गया, कट गया। अभी 775 डिवाइड 25 करो, 775 बाई 25 करो, 775 बाय 25 करो, तो कैसे करो, 25 वन जा 25, 25 3 जा 75, 75 और 2 25, 25 वन जा 25, तो हो गया 31, कितना हो गया 31, 31। नेक्स्ट 5 का 7, 5 7 76.5, 76.5 डिवाइड 0.15, डिवाइड 0.15, इसको करो, 76.5 डिवाइड 0.15, 76.5 डिवाइड 0.15, ये कैसे होगा, सेम ये 765 डिवाइड 10 डिवाइड 15 डिवाइड 100, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको कैसे होगा, 765 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 15, ऐसे लिख सकते हैं। ये 0 0 काटो और 15 से डिवाइड दे दो, 15 वन जा 15, 15 5 जा 75, 15 वन जा 15, तो कितना हो गया 510, कितना हो गया 510, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन आपको होना चाहिए, ठीक है, बाकी ये जो आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 37.8, 37.8 डिवाइड 1.4, 1.4, ये कैसा होगा, करो, ये कैसा होगा 37.8 डिवाइड 1.4, तो ये 378 बाई 10 डिवाइड 14 डिवाइड 10, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको 378 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करो 10 बाई 14, तो 10 10 कट गया, 10 10 कट गया, तो 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 9 98, 9 98 और 14 7 जा 14 7 जा 14 7 जा 98, 14 7 जा 98, ये हो गया 27, ठीक। 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 9 98, 14 7 जा 98, 27, ठीक, ठीक है। अभी 9 नंबर, 9 नंबर 5 का 9 कितना है, 273, 273 2.73 डिवाइड 1.3, 1.3, ये करो, ये कैसा होगा 2.73, 2.73 डिवाइड 1.3 डिवाइड 1.3, कैसा होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 273 डिवाइड 100 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड 13 डिवाइड 10, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे करोगे, 273 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 13, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो इसको 13 से काट दो, 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 1 13, तो 13 वन जा 13, तो 21 बाय 10, तो हो गया 2.1, कितना हो गया 2.1, कितना हो गया 2.1, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, क्वेश्चन, ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर, अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस, ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर, ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर, इन 2.4 लीटर, ये इंपॉर्टेंट है, 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ऑफ पेट्रोल, यानी कि ये व्हीकल है जो कि 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर जाता है, ठीक है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 1 liter of petrol,
इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। करो कैसे होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या है, यहाँ कैसे लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 43.2 डिवाइड 2.4, ठीक है, पहले बताया था 43.2 डिवाइड 2.4, इधर से एक एक है तो डायरेक्ट होल नंबर लिख सकते हो, इसको हटा सकते हो, 432 डिवाइड 24 कर सकते हो, ठीक है, 432/24 कर सकते हो, ठीक है। तो इसको डिवाइड दे दो, डिवाइड दो 432/24, 432 डिवाइड 24 कर सकते हो, तो कितना होगा, 24 1 जा 24, तो बचा कितना 9, और यहाँ पे कितना बचा 32 से 1, 32 से गया 1 बचा, और यहाँ 2 आया 192, 192 कितना 8, 8 4 जा 32, 2 3 उन्हें 192 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18 किलोमीटर, कितना है 18 किलोमीटर, ठीक है। ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कैसे किया हमने, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 43.2 किलोमीटर, 1 लीटर में पेट्रोल में कितना आ जाएगा, तो सिंपल हमने डिवाइड कर दिया 43.2 किलोमीटर डिवाइड 2.4, तो पॉइंट दोनों तरफ हट गया, 432/24 इक्वल टू 18 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अभी किसी स्टूडेंट को किसी टाइप का क्यों क्यूरी या कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। आशा करता हूँ ये वाला सेशन आपका मज़ेदार रहा होगा, और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन और डेसिमल हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। अभी भी कभी किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपने जाके कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उसका जो आपको रिप्लाई भी 0 टाइम पे देंगे, और उसको भी जो भी क्यूरी है उसको हमने करेंगे, ठीक है। टिल देन हम अभी जो दूसरा वाला वीडियो है ये कंटिन्यूटी सीरीज़ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।